हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो आप सारे के सारे बच्चे सीबीएसई की डेट शीट का वेट कर रहे हैं और मैं भी आप ही की तरह सीबीएसई की डेट शीट का वेट कर रहा हूँ। जैसी डेट शीट आएगी हम उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाएंगे। हमको पता चलेगा कितने दिन हैं, किस हिसाब से अपने लेवल अप प्रिपरेशन करनी है, साथ में सीयूईटी के लिए फाइनली हमें कितने दिन मिलेंगे। बट डोंट वरी क्लास, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल हैम्पर मत होने दो। अपनी पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई को अच्छे से चलाते रहो। डेट शीट कभी भी आए, आपके एग्जामिनेशन जो है क्लास फरवरी के एंड से अपडेट शीट लेट आ रही है तो मे बी क्लास मार्च के फर्स्ट मतलब पहली तारीख से ही जो क्लास आपके पेपर होना स्टार्ट हो जाए। खैर वो जो भी होगा उसके लिए क्लास हम लोग बात करके, जब हमारे पास कोई क्लास प्रूफ नहीं है कि क्यों लेट हो रहा है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है क्लास सैम्पल पेपर सीरीज। आज वो टाइम है जहां पे हम लोग क्लास 12 का पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स हो चाहे बीएसटी। इसके अलावा वन शॉट भी आ रहा है, अकाउंट्स का भी वन शॉट आ रहा है, इको के लिए 10 मिनट रिवीजन सीरीज, इवन बिजनेस स्टडीज के लिए भी 10 मिनट रिवीजन सीरीज आ रहा है। बिफोर एग्जाम में एक कंप्लीट डिटेल वन शॉट बनाऊंगा जहां पे कंप्लीट चैप्टर का एक एक पॉइंट, जहां पे कहां कहां से किस इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा क्लास एक सेपरेट सीरीज चलाकर। लेकिन आज हम बात करने वाले सैम्पल पेपर्स की। तो सबसे पहली बात, मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ क्लास अकाउंट्स के सैम्पल पेपर, इको के सैम्पल पेपर और बिजनेस स्टडीज के इजी, मीडियम और हार्ड हर एक लेवल का पेपर। और इसको हम लोग बेस बनाएंगे किस चीज को, सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर। तो जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उस हिसाब से ही क्लास हम काम करने वाले हैं। अब हर एक बच्चा, चाहे जिसने सिलेबस खत्म किया हो चाहे ना किया हो, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, और इस वीडियो को एक एक बच्चे तक पहुंचाना, आपकी क्लास के ट्यूशन के हर एक बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए। सैम्पल पेपर को बनाने के दो तरीके हैं। अक्सर बच्चे बहाने बनाते हैं, अभी मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो मैं सैम्पल पेपर क्यों बनाऊं। और दूसरे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़े चाहे नहीं पढ़ रहे, बट वो सैम्पल पेपर खरीद लेते हैं कि हाँ हम सैम्पल पेपर होना चाहिए हमारे पास, भले उसे खरीद के बनाए ना बनाए। तो मैं आपको दो मेथड बताऊंगा किस मेथड से आपको पेपर सॉल्व करना है और क्यों करना है। देखो, सबसे पहली बात, आप कितना ही पढ़ लो, हर एक ह्यूमन की एक टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा सा आगे चलता है तो पुरानी चीजें धुंधली होती चली जाती हैं। तो अभी आप एडमिशन बना रहे हो, आपको एडमिशन आता है, आप एडमिशन के 10 क्वेश्चन बना रहे हो, आपको आता है। फिर आप रिटायरमेंट बना रहे हो, आप रिटायरमेंट के 10 क्वेश्चन बना रहे हो, आपको आता है। फिर आप डेथ पे जा रहे हो तो डेथ ऑफ ए पार्टनर के 10 क्वेश्चन बना रहे हो, वो आपको आता है। लेकिन जब इनमें से मिक्स क्वेश्चन बनाने बैठते हो तो आपको दिक्कत हो जाती है। सैम्पल पेपर इसी बैरियर को खत्म करेगा, जहां पे आप एक अकाउंट्स का चैप्टर 1 का बना रहे हो, एक चैप्टर 5 का बना रहे हो, एक चैप्टर 4 का, मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, रैंडम क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और जब तक आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे इन रैंडम क्वेश्चंस को बनाने की, फिर पेपर में क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि एडमिशन के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट तो है नहीं, पूरा का पूरा सिलेबस है, फिर आप फंस जाओगे, फिर आप अटकोगे, आपको ऐसा लगेगा आप भूल रहे हो क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है। तो हर एक बच्चे को सैम्पल बनाना जरूरी है। अब किस तरीके से बनाएं, मेथड 1, या तो आप चैप्टर वाइज बना लो कि आपने क्लास चैप्टर 1 खत्म किया, उस चैप्टर से पूरे के पूरे सैंपल पेपर में जो जो क्वेश्चन है वो बना लो। दूसरा, क्लास सीधे क्लास मॉडल टेस्ट पेपर 1 उठाओ, 3 घंटे ईमानदारी से बैठो, 15 मिनट पढ़ने का टाइम लो और क्लास आप इसको सॉल्व करके दिखाओ। आप इस पूरे पेपर को सॉल्व करोगे, फिर क्लास मैं इसकी वीडियो सॉल्यूशन बनाकर क्लास यहाँ पे लाइव आके आपसे डिस्कशन कर लूंगा, या रिकॉर्ड बोलोगे रिकॉर्ड वीडियो डाल दूंगा, जहाँ पे क्लास आपका ही पेपर हो जाएगा, कहाँ गलती करिए पता पड़ जाएगा, मार्किंग का पता पड़ जाएगा। तो आपको लगेगा हमारा लेवल क्या है। अच्छा लगता है जब हमको अपना लेवल पता चलता है, तो यहाँ पे फिर आप उस हिसाब से और मेहनत करोगे कि हाँ यार मैं बहुत करीब हूँ पास होने के, या 100 में से 100 लाने के, या 90-80 जो भी आपका टारगेट है। बेस्ट तो यही रहता है। बट अगर आपने सिलेबस खत्म नहीं किया है, ये देखो क्लास दिसंबर एंड आ गया, क्लास 3-4 दिन बाद अगला साल आ जाएगा, तो ये जरूरी है कि क्लास आपको होना चाहिए। नहीं आता आपको तो कोई बात नहीं, आप चैप्टर वाइज भी बना सकते हो। अब इसके लिए सबसे अच्छी बुक क्या है, सर हमें एक बुक रेकमेंड कर दीजिए। बेटा मैं हमेशा से पूरी की पूरी क्लास एनालाइज करके, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, ओसवाल गुरुकुल का 36 सैम्पल पेपर, ये एक ही बुक कॉमर्स वालों के लिए क्लास रामबाण इलाज है। इसके अंदर अकाउंट्स, इको, बीएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इवन कंप्यूटर साइंस, हर एक सब्जेक्ट के क्लास लगभग 7-8 सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर भी है, सॉल्व भी है, अनसॉल्व भी है। इसके अलावा टेस्ट भी दे सकते हो क्लास, आप इनके एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट भी दे सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। इवन इसको आप बाय कर सकते हो। फिजिकल बुक ही अपने पास रखना, सो दैट पन्ना पलटा के एक एक चीजों को ऑनलाइन करके, बिकॉज पेपर आपका फिजिकल पेपर ही आपको मिलेगा, सीबीटी आपका सीयूईटी में। तो अगर आप अभी से 7 पेपर हैं, अगर आप धीरे धीरे हर हफ्ते एक एक पेपर भी बना लेते हो, तो भी बिफोर एग्जाम तुम्हारा सारे के सारे सैम्पल पेपर खत्म हो जाएंगे। और यकीन मानो तुम्हारे स्कूल के प्री बोर्ड में, या फिर जो फाइनल प्री बोर्ड होगा या बोर्ड में, इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे।
आज थोड़ा बहुत नाम चेंज होगा, फिगर चेंज होगा। तो क्लास ये सबसे बेस्ट बुक है, आप जाके जरूर बाय कर लेना। और आप इस तरीके से, आप दोनों में से जो भी है, मैं तो रेकमेंड ये करता हूँ, बट अगर आपने खत्म नहीं किया सिलेबस तो इसको बनाना स्टार्ट कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीकेंड से आप लोगों के लिए एक एक करके, इवन मुझे सीबीएसई का भी सैम्पल पेपर कराना है, मैं थोड़ा सा इसलिए वेट कर रहा हूँ। एक तो मैं भी आप की तरह सीबीएसई की डेट शीट का वेट कर रहा हूँ, दूसरा वन शॉट चल रहा है अभी। मैं सोच रहा हूँ 3-4 चैप्टर निकल जाए वन शॉट के, थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया हो वन शॉट तो मुझे कमेंट में बताना वन शॉट से समझ आ रहा है कि नहीं, वन शॉट से पढ़ रहे हो कि नहीं। कोई भी आपको हेल्प चाहिए प्लीज कमेंट करो क्लास, डेफिनेटली आई एम वर्किंग अपॉन इट, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। और क्लास एक बहुत जल्दी एक बेहतर सरप्राइज आप लोगों के लिए दूंगा जैसे डेट शीट आएगी, डोंट वरी। तो सबसे पहले आप वन शॉट को अच्छे से खत्म करो। अभी कुछ दिन के अंदर क्लास केस स्टडीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा कीवर्ड्स की भी क्लास एक एक पोस्ट आ रही है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं सो दैट कि किसी तरीके से बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग में, वो कीवर्ड्स देते हैं बच्चों को ताकि आंसर में वो कीवर्ड्स मेंशन करे, वो क्लू वर्ड्स जिनको देख के बच्चा पहचान लेगा कि यार इसका क्या आंसर होगा, इस केस स्टडीज का आंसर क्या होगा। इन सब चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ बैकएंड पे, आप भी प्लीज काम करते रहो। डेट शीट लेट आ रही है तो प्लीज डाउन मत हो। और बहुत सारे बच्चे कोरोना की बात कर रहे हैं कि सर कोरोना आ जाएगा पेपर नहीं होगा, तो बता दो एक बार हम पढ़ाई छोड़ दें अभी से, हम क्यों ही पढ़ रहे हैं। देखो यार, अगर लाइफ में कुछ बनना है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मान लो मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ और कोरोना के चलते मेरा पेपर कैंसिल हो जाता है, मुझे ऐसे ही डॉक्टर बना दिया जाता है, चलो तुम सारी बात छोड़ दो। अगर मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ, मुझे कोई कह दे कि आप एक डॉक्टर हो, लो आप क्लिनिक पे बैठ जाओ, मैं डॉक्टर बन गया, क्लिनिक पे बैठ गया, मेरी सैलरी लग गई 2 लाख की, बट क्या मैं कैंची पकड़ के किसी का ऑपरेशन कर सकता हूँ? क्या मैं कोई इलाज कर सकता हूँ? क्या मेरी दवाई से कोई इंसान ठीक होगा? अरे नहीं सर, आपको फीस तो मिलेगी ना 1000 रुपये एक पेशेंट से, ठीक है मैंने एक पेशेंट से 1000 रुपये ले लिया फीस, मैं दवाई क्या लिख के दूंगा उसको? और जो दवाई लिख के दूंगा वो बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसे मेरा धंधा पानी कितने दिन चलेगा? 10 दिन, 15 दिन, महीना, साल भर, 6 महीना, इसके बाद तो मेरी पोल खुली जाएगी ना। तो अगर आप पढ़ नहीं रहे और आपको नंबर मिल जा रहे हैं, आप आगे लेवल पे प्रमोशन करते जा रहे हो, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे को डीएल दे दिया, लाइसेंस दे दिया, ड्राइविंग लाइसेंस, तो मैं स्टेयरिंग पे क्या चलाऊंगा? गाड़ी बैठ के स्टेयरिंग क्या हिलाऊंगा मैं? आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो पेपर कैंसिल जैसा अभी कोई सीन नहीं है, पेपर आपके होंगे। जो डेट सीबीएसई ने दी है उससे थोड़ा लेट हो सकता है, ना जाने क्यों। 10 वीडियो आप डेली बेसिस पे देख रहे हो डेट शीट की, डेट शीट पता है आएगी तो सुनील सर बता देंगे आपको चैनल पे सबसे पहले, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी आपको बता देंगे, बट फिर भी आप लोग का मन नहीं मान रहा। आप परेशान हो तो परेशान ना हो, डेट शीट जल्दी ही आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि सीबीएसई ने ऑलरेडी लेट कर दिया, इतना लेट कभी नहीं होता, बट खैर अब क्या कर सकते हैं, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा। बट अपनी पढ़ाई को मत हार मत मानो, स्लो डाउन मत करो, मेहनत करो। आई नो ठंड बहुत ज़्यादा है, आप पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत नींद आती है, याद नहीं होता, बिल्कुल मोरल डाउन हो गया, डेट शीट आई तो फिर जागें। डेट शीट आएगी तो स्ट्रेटेजी बनाऊंगा ऐसी जो आपको दिल खुश कर देगा, जो आपको मेहनत करने में मजबूर कर देगा। बस तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना है। एटलीस्ट 5-5 सैम्पल पेपर जरूर बना लेना। आज ही क्लास आप ले लो आप ओसवाल गुरुकुल का, और 5-5 पेपर बना लो। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डालूंगा क्लास बेसिकली सैम्पल पेपर में, सीबीएसई क्वेश्चन पेपर, ये सारी की सारी चीज़ें क्लास आपको कराऊंगा मैं। तो आप चिंता नहीं करो, आप भी अपने बैकएंड से प्रिपरेशन करते रहो, जो मैं करा रहा हूँ उसको भी करते चलो। सीबीएसई का सिलेबस मैंने पूरा खत्म कर दिया आप लोगों के लिए। अगर आप अभी भी शुरुआत कर रहा है ना कोई बच्चा, तो 100% वो पास हो सकता है। 100 में से 100 के लिए मेहनत है, वो मैं उसकी बात नहीं कर सकता गारंटी से, बट इसकी गारंटी दे सकता हूं, आज भी जो बच्चा शुरुआत करेगा ना क्लास, वो अच्छे से 1-1.5 महीने में इतना कर लेगा कि पास हो जाएगा। तो क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो? शुरुआत करो ना, सोचो मत ज्यादा, स्टार्ट करो। मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट में मेंशन करना। इस वीडियो को एक एक बच्चे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों के लिए। आज एक गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं आप लोगों से, इस वीडियो को एक बच्चे तक पहुंचा दो आप। मैं डेफिनेटली क्लास सैम्पल पेपर, केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चीज लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। प्लीज सपोर्ट करो, शेयर करो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना भविष्य उज्जवल करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।